मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 13 दिसंबर 2023 मध्य प्रदेश के लिए ये तारीख बेहद अहम है। इसी दिन डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के 48 घंटे पहले दिल्ली से लेकर भोपाल तक जो सियासी हलचल हुई वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। 11 दिसंबर 2023 भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक। नए मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने के लिए मनोहर लाल खट्टर के साथ 2 पर्यवेक्षक राजधानी में डटे थे। विधायक दल की बैठक शुरू होने से पहले फोटो सेशन हुआ, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव विधायकों की तीसरी लाइन में बैठे थे। उधर खट्टर पहले ही शिवराज को बता चुके थे कि उन्हें ही नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करना है। कुछ देर की हलचल के बाद शिवराज मंच पर खड़े होते हैं। विधायकों की नजरें उन पर जम जाती है और शिवराज कहते हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव का नाम तय किया जाता है। ये नाम सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। उधर नाम पुकारे जाने के बाद भी मोहन यादव कुर्सी से नहीं उठते। तब शिवराज को ये कहना पड़ता है कि अरे भाई अब आ भी जाओ। आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की, देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती और हम सबकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती कि इस आधार पर पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं। आज 1 साल बाद डॉक्टर मोहन यादव ने ये साबित कर दिया है कि बीजेपी का उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला दूरदर्शी था। 13 दिसंबर 2023 को डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने और फिर शुरू हुआ चुनौतियों का सिलसिला। हालांकि इन चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल में कई ऐसे काम किए जो उन्हें बेहतर सीएम के तौर पर स्थापित करते हैं। उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिनकी चर्चा जनता के बीच भी हुई। बंसल न्यूज डिजिटल मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऐसे ही 10 फैसलों के साथ जनता के बीच पहुंचा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया है। इस खास मौके पर हम उनके 10 बड़े और प्रमुख फैसलों को लेकर जनता के बीच आए हैं। हम जानेंगे कि उनके फैसलों से जमीन पर क्या बदला और जनता इस बारे में क्या सोचती है। पटवारी पैसा लेके काम करना बंद कर दें। किसी भी काम को करने के लिए पटवारी पैसे लेते हैं और अब एक टाइमलाइन उन्होंने दे दी है कि पटवारी इस समय सीमा में काम करें तो ही ठीक है। शादी विवाह के समारोह या पर्सनल जो लोग डीजे निकालते हैं वो पार्टी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं। हम लोगों को निकलने में भी उसमें परेशानी लगती है। ऐसा लगता है कान के आगे और हार्ट पे जो है बहुत तेज बज रहा है। फैसला जो है अगर मंदिर मस्जिद दोनों पे लागू होता है तो वो सही फैसला है। जैसे नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मुझे बड़ा गिल्टी फील होता है और दूसरा ऐसा लगता है जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी, तो उस हिसाब से उसको बंदी रखना चाहिए। 13 दिसंबर 2023 मंदिर मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर अंकुश। मोहन यादव का एक फैसला था कि मंदिर और मस्जिदों में लाउड स्पीकर बैन किया जाए, तो आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं और ये कितना फॉलो किया जा रहा है? एक्चुअली फैसला जो है अगर मंदिर मस्जिद दोनों पे लागू होता है तो वो सही फैसला है, क्योंकि अगर एक जगह सोचा जाएगा कि मस्जिदों में बंद किया मंदिरों में नहीं किया तो लोग उसका विरोध करेंगे। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया उनका डिसीजन था कि नहीं बजना चाहिए, और अगर आप बजाएं भी तो बहुत साइलेंटली और बहुत अच्छे से जो वहाँ पे जो आए हैं दर्शक और जितने भी अपने भक्तगण तो उन्हीं को सुनाई दे वो अच्छा। मंदिर और मस्जिद में लाउड स्पीकर वैसे तो बहुत कुछ नियंत्रित हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं। 13 दिसंबर 2023 खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक। खुले में मांस बिक्री मछली वगैरह ये बिक्री पर रोक लगाई गई थी, उस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे?
मेरा ये कहने का है कि मैंने कई जगह देखा था कि उन्हें ग्लासेस लगा करके उसको टेम्पल उसके हिसाब से किया था, उसी हिसाब से रखना चाहिए। क्योंकि अब मैं जैसे नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मुझे बड़ा गिल्टी फील होता है और दूसरा ऐसा लगता है जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी, तो उस हिसाब से उसको बंदी रखना चाहिए। में मांस बिक रहा है, मच्छी बिक रही है, इसके लिए भी उन्होंने शुरू में सारी चीज़ें अच्छी रहीं, उसके लिए बहुत तेज़ी से काम हुआ, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें ढील ढाल में चली गई, जिसके कारण आज ये स्थिति वैसी ही हो गई है। फैसले तो हुए हैं लेकिन उसको अच्छे से पालन नहीं हुआ उस चीज़ पे। देखिए, फैसला अच्छा है लेकिन अधूरा फैसला है। खुले में मांस मछली बिकने से रोक लगाने के लिए अच्छा है उनको दुकानें दे दें या एक क्षेत्र आवंटित कर दें, लेकिन अब उसको क्या किया गया है कि एक पार्टी विशेष को मानने वाले लोगों ने इन दुकानों को जड़ से साफ करने का अपनी तरफ से फैसला ले लिया। ये गलत है, ये रोजगार का साधन है कुछ लोगों के लिए, तो उसको उसी तरह से लागू किया जाना चाहिए। बंद कराना किसी भी समस्या का हल नहीं है। जो छोटे रोजगार वाले रहते हैं, जिनका खुद का शॉप नहीं है या बड़ा सा जो नहीं है, है ना, जो जिससे सेल आउट कर पा रहे हैं वो, तो उसमें क्या होगा, उनका धंधा मारा जाएगा, उनका रोजगार चला जाएगा कि नहीं। इसलिए मैं उससे तो एग्री नहीं हूँ। ये एक अच्छा फैसला है, ये किसी समुदाय या विशेष ग्रुप के लिए नहीं था, ये कोई भी ग्रुप, कोई भी समुदाय, किसी भी कास्टिज्म में हो रहा हो, लेकिन यदि किसी को कोई चीज़ें पसंद नहीं है तो उसका अपना एक कॉन्फिडेंशियली अपने तरीके से वो करें, अपना उसको बंद में बेचें। उसका एक अच्छा ये है कि जो पसंद नहीं करते एटलीस्ट उनसे तो वो चीज़ें दूर रहेंगी। जब उन्होंने घोषणा की थी तो बहुत अच्छा लगा था उस समय कि अगर ऐसा हो जाए, मगर उस पर कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, सिर्फ औपचारिकता ही रह गई इसके ऊपर। 13 दिसंबर 2023 डीजे के बेलगाम साउंड पर अंकुश की कोशिश। पुलिस प्रशासन ने शुरुआत में सख्ती दिखाई, लेकिन बाद में ढिलाई से असर नहीं। डीजे के तेज साउंड पर रोक लगाने का फैसला हुआ, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई भी की, लेकिन फिर ढिलाई आ गई और ये अमल नहीं हो पाया। इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, फैसला तो अच्छा है, लेकिन जैसे शादी ब्याह हो तो आदमी डीजे बजाता ही है, लेकिन एग्जाम के समय बंद करवा देना चाहिए, या फिर रात के 10 बजे तक का अलाउ करना चाहिए, उसके बाद बंद करवा देना चाहिए। बच्चों की एग्जाम आती है, पढ़ने में दिक्कत होती है। सख्ती से लागू किया जाए और ये फुअर जो डांस होते हैं, जो रोडों पे होते हैं, उस पर एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो उस हिसाब से इसको सख्ती से ही किया जाए। शादी विवाह के समारोह या पर्सनल जो लोग डीजे निकालते हैं, वो पार्टी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं। हम लोगों को निकलने में भी उसमें परेशानी लगती है, ऐसा लगता है कान के आगे और हार्ट पे जो है बहुत तेज बज रहा है, तो उस पर भी थोड़ा सा लगाम सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। 19 दिसंबर 2023 नामांतरण के लिए अब पटवारी जिम्मेदार होंगे। एक और इनका फैसला था कि लोग पटवारी के चक्कर लगाते हैं स्थानांतरण के लिए, कई अपने कामों के लिए, लेकिन उनका काम पूरा होता नहीं है। लेकिन अब उन्होंने फैसला सुनाया है कि ऐसा अगर काम ना पूरा होने पर पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? सराहनीय फैसला है, बशर्ते पटवारी पैसा लेके काम करना बंद कर दें। किसी भी काम को करने के लिए पटवारी पैसे लेते हैं, और अब एक टाइमलाइन उन्होंने दे दी है कि पटवारी इस समय सीमा में काम करें तो ही ठीक है। अच्छा फैसला है, बशर्ते उच्च अधिकारी इस पे नज़र रखें और काम पूरा हो जाए, वो भी पैसे दिए बगैर। ये सुनिश्चित हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कई हद तक बहुत सही फैसला है, क्योंकि जिम्मेदारी का जो काम है वो पटवारियों का ही है। नामांतरण से रिलेटेड हो गया या ज़मीन से रिलेटेड कोई भी काम हो गया, खसरा खतौनी या किसी ज़मीन बेचने के दौरान जो भी रजिस्ट्री का काम होता है वो पटवारी पर निर्भर करता है। अगर वही अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करेंगे तो कौन करेगा? किसान उनके पीछे भाग भाग के परेशान हो जाता है, चक्कर लगाता है, या फिर पैसे दे के काम होते हैं। इस तरह से ये फैसला बहुत हद तक सही मायने में लिया गया। चक्कर काट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कई तरीके से उनको परेशानियाँ आती थी। रोज़ पूछते थे उनसे, रोज़ जाते थे उनके यहाँ, लेकिन काम नहीं होते थे। कई जगह किसी प्रकार के पैसे देना पड़ते, घूस देनी पड़ती थी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें हैं सिस्टमेटिक ढंग से होने लगी हैं। 28 दिसंबर 2023 गुना में बस एक्सीडेंट के बाद कलेक्टर एसपी पर कार्रवाई। गुना बस हादसे के बारे में आपने सुना होगा, ये बहुत सुर्खियों में रहा है। इस हादसे के बाद मोहन यादव ने कार्रवाई करते हुए एसपी कलेक्टर को हटा दिया था, तो ये फैसला आपको कहाँ तक सही लगा? हर काम के लिए डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर ही जिम्मेदार होता है, और कोई अच्छा काम हो तब भी मतलब कलेक्टर ही जिम्मेवार है, कोई बुरा काम हो तो उसके लिए भी जिम्मेवारी लेना पड़ती है। हालांकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कलेक्टर का नहीं था उसमें, परंतु फिर भी हेड होने के कारण हटाया उनको, तो ठीक ही किया, कोई मतलब उसमें गलत काम नहीं है। 25 जनवरी 2024
मध्य प्रदेश गान बंद कराने का फैसला। मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में गए जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश गान पर एक फैसला लिया कि उस पर खड़े नहीं होना है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। राष्ट्रगान के समय अपने को डेकोरम मेंटेन करना चाहिए एंड वी हैव टू स्टैंड इन दैट प्रॉपर मैनर्स। और अपना जो गान है उसके अंदर आप बैठिए अच्छे से और आप अपना सुनिए। राष्ट्र का गान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए तो खड़े होना बहुत सम्मान की बात है। अगर कोई सम्मान में गीत में खड़ा होना चाहता है तो वो होता रहे, लेकिन मेरे हिसाब से तो राष्ट्रगान ही सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। मोहन यादव का ये फैसला बहुत सही है। 7 जून 2024 गरीब मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा। गरीबों के लिए एयर एम्बुलेंस शुरू करने का उनका फैसला था, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लगभग ये पूरी एमपी में लागू हुआ है और कुछ जगह इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और ये बहुत अच्छा फैसला लिया है उनने। और कई गरीब लोग जो अपने अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत अच्छी बहुत ही अनुकरणीय काम है। गरीब लोगों के लिए इतनी बड़ी सहायता देना बहुत अच्छा अनुकरणीय कदम है। 5 सितंबर 2024 यूनिवर्सिटी में कुलपति का पदनाम बदलकर कुलगुरु। यूनिवर्सिटीज में कुल सचिव को कुलगुरु बोला जाएगा, ये फैसला आपको कहाँ तक सही लगता है? मेरे ख्याल से 100% सही है, क्योंकि सनातन धर्म से जो है जो हेड रहते हैं उनको कुलगुरु ही कहा गया है कि नहीं, तो उन्हें कुल सचिव नहीं कहा जाना चाहिए। ये उन्होंने सही निर्णय लिया है। अभी की जो जनरेशन है वो सब धर्म और सनातन को भूल चुकी है कि नहीं, तो ये हमें रिकॉल कराना बहुत ज़रूरी है। लगता है सरकार के पास समय ज़्यादा है। नाम बदलना किसी भी समस्या का हल नहीं है। काम होना चाहिए, काम दिखना चाहिए। विश्वविद्यालय में कुल सचिव बैठे हैं, कुलगुरु बैठे हैं, चांसलर बैठे हैं या कोई और, काम होना चाहिए। इस नाम बदलने की नीति को बदल करके उनको रोजगार पैदा करना चाहिए। इस दिशा में ये नाम बदलने का काम उनके काम नहीं आएगा। जो पुरातन संस्कृति है उसको वापस लाने की कोशिश की जा रही है और ये एक अच्छा फैसला है। 7 सितंबर 2024 कैबिनेट में सीएस की कुर्सी बगल से हटाने का फैसला। हाल ही में एक तस्वीर सामने आई थी मोहन कैबिनेट से, जहां पर सीएम के बगल से सीएस की कुर्सी हटाई गई थी। बल्कि पहले देखा जाए तो शिवराज सरकार में सीएम के बगल में ही सीएस की कुर्सी थी। तो इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? सीएम के बगल में चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी होनी चाहिए, जिससे वो प्रॉपरली समझ तो सके कि इसका क्या इम्प्लीमेंट करना है और पूरे प्रदेश के अंदर लागू करना है। तो चीफ सेक्रेटरी इज़ द मेन पर्सन, तो उसकी तो सीट बगल में ही होना चाहिए, जिससे भी कम से कम वो प्रॉपरली समझ करके वो अपने कलेक्टर्स को और अपना कमिश्नर्स को ऑर्डर कर सके। नहीं, सीएस की कुर्सी रहना चाहिए सीएम के बगल में, क्योंकि सबको सीएस चलाता है। सीएम को क्या पता है कुछ भी, तो सीएस को तो बगल में रहनी चाहिए उनके। तो ये गलत फैसला हटाइए। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का 1 साल पूरा होने पर हमने जनता से बातचीत की, उनके फैसलों को लेकर चर्चा की। कई लोगों को उनके फैसले पसंद आए तो कई लोगों को उनसे अभी और भी उम्मीदें हैं। आप देख रहे थे बंसल न्यूज़ डिजिटल। मैं उज्ज्वल राय, कैमरा पर्सन मोहम्मद औसाफ के साथ।